माता जी जब प्राणों पर आ जाती है ना, तब ना बाप बेटे का होता है, ना माता बेटे की, कोई किसी का नहीं रहता। फिर अपने अपने प्राण बचाते हैं सब। आप कहोगे ये कैसे, तो कहो वे सिद्ध कर दें ये बात। आइए थोड़ा उदाहरण में समझाई देते हैं। एक बार की बात है कि एक गांव में एक बाबा जी आ गए। गांव में बाबा जी आ गए। वो बाबा जी एक बात कहते घूम रहे हैं, हाथ में मीड़ा लिए हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, और ये कहते हैं ये संसार बहुत मतलब का है। इस संसार ये झूठी दुनिया है। इस संसार में किसी का कोई नहीं है, ना बाप बेटे का, ना माता बहन, किसी का कोई भी नहीं है। अगर संसार में है तो केवल भगवान ही है सबका, और एक दूसरे का कोई नहीं है। ये संसार झूठा है। अगर कोई प्रेम भी करता है तो स्वार्थ ला करके प्रेम करता है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, बिना स्वार्थ कोई प्रेम नहीं करता। राजवीर भैया, उसमें मालूम क्या हुआ, एक सज्जन करके एक लड़का आया बाहर निकल करके घर से। अरे भैया ननक्के, इनके कर कमलों द्वारा 101 मुद्राएं दान हो रही, मां मोती से जो कल्याण करती रहे। एक अपने घर के बाहर सज्जन निकल कर आए, कहने लगे बाबा जी रुको। बाबा जी कहने लगे हाँ भैया क्या बात, ये क्या बकते घूम रहे हो गलियों में, झूठी दुनिया, संसार में किसी का कोई नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आपकी, ये बात गलत है। बाबा जी कहने लगे बेटा मैं सत्य बोल रहा हूं। नहीं बाबा जी गलत है। अरे मेरे घर में मेरी बीवी है, मेरे माता पिता, मेरा बड़ा भाई भाभी भतीजे सब बहुत प्रेम करते हैं हमसे। मैं जब आता हूँ ना ड्यूटी से, तब सब बाहर निकल कर मिलते, बड़ा प्रसन्न, बड़ा कुछ चाचा आ गए, चाचा आ गए, भैया आ गए, बहुत प्रेम करते हैं। जिस समय घर आता हूँ ना, तो सब चारपाई की कर पर भोजन चाय इत्यादि जो है जो भी व्यवस्था है सारी चारपाई पे मिलती है। वे इतना प्रेम हमसे करते हैं। बाबा जी ने पूछा बेटा तुम्हारी महीने की तनख्वाह कितनी है? वो कहने लगा बाबा अरे आपकी कृपा से 25,000 रुपए महीने में पाता हूं। अच्छा, और बड़े भाई क्या करते? अरे बड़े भाई को क्या करना है, जब हम इतना कमा ही रहे, बस वो घर को देखते हैं बस, और कोई नहीं कमाता, अकेले कमाता हूँ, पूरा घर चल रहा है आपकी कृपा से। बाबा जी कहने लगे अच्छा। बाबा जी कहने लगे बेटा तुम्हें बताएं, तुमसे प्रेम कोई नहीं करता है। ये जो 25,000 रुपए सैलरी महीने की आ रही है ना, तो जिसमें से सब खा रहे हैं, प्रेम केवल 25,000 से सब कर रहे हैं, तुमसे कोई प्रेम नहीं कर रहा है। बेटा कहने लगे अरे बाबा जी क्या समझा रहे हैं, ऐसी बातें हमें बता रहे, इससे मेरा घर ही फूट जाएगा महाराज। घर में मेरी लड़ाई करवाना चाहते हैं? बाबा जी कहने लगे नहीं बेटा। बाबा जी ने कहा अगर विश्वास ना हो तो मैं ये सिद्ध करवा सकता हूं कि पूरे परिवार वाले, पूरा संसार ही झूठा है। वो बालक कहने लगा फिर बाबा हमको सत्य करके दिखाओ। बाबा जी कहने लगे ऐसा करो, तुम 15 दिन तक मेरे आश्रम पर रुको, उसके बाद में जो है मैं सिद्ध कर दूंगा। कहने लगे ठीक है। बाबा के साथ वो लड़का जो था बाबा के साथ पे आश्रम पे चला गया। बाबा उसको एक विद्या सिखाने लगे, सांस रोकने की विद्या। सांस रोकने की विद्या सिखाने लगे। धीरे धीरे वो सांस को जो है घंटों तक रोक लेता था, इतनी उसके अंदर क्षमता बन गई योगासन करके। धीरे धीरे कहा घंटे घंटे 2-2 घंटे 4-4 घंटे रुक जाए सांस। 15 दिन तक हो गया तो कहा 12 घंटे तक उसके अंदर क्षमता बन गई कि 12 घंटों तक वो सांस नहीं लेगा। बाबा जी कहने लगे अब बेटा जाओ घर, और घर में जाकर के एक बहाना बना करके बता देना, कुछ भी बता देना, मेरे पेट में दर्द हो रही है, क्या हो रहा है, और जाकर के चारपाई पे लेट जाना। उसके बाद में अपने सांस को रोक लेना, उसके बाद में जो होगा वो हम देख लेंगे। वो बालक आया घर में चिल्ला करके बोला अरे मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जोरों से दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है।
और जा करके चारपाई पे लेट गए, अपनी श्वास को रोक लिया। अब देखो, अब घर वाले जब तक दौड़ करके आए, देखा अरे श्वास भी तो नहीं चल रही है, क्या हुआ? सब रोने लगे, भैया मर गए। अब सब रो रहे हैं। कोई कहता है भैया ना मरे होते, हम मर जाते इनके जगह तो अच्छा होता। अब बताओ घर कैसे चलेगा? सब अपने अपने जो है स्वार्थ से रो रहे हैं। चाचा हमको ये लेकर के आते थे, भैया ये करते थे, पूरा परिवार चलाते थे, सब रो रहे। अब कोई कहता है हम मर जाते लेकिन भैया ना मरते, कोई कहता हम मर जाते। तब तक हुआ क्या, वही बाबा उसी गांव में चिल्लाते हुए आ रहे हैं। और क्या चिल्ला रहे हैं? कोई कोई हमसे दवा करा लीजो और हम फ्री दवा कर देते हैं। जिंदा की तो बात है क्या, मुर्दा भी जिंदा कर देते हैं। हम फ्री में दवा करते हैं, कोई हमसे दवा करवाए। जिंदा जो व्यक्ति हो गया उसके रोग तो दूर ही हो जाएंगे। अगर कोई मर गया हो तो मरे हुए प्राण जो है शरीर में प्राण भी डाल सकते हैं। अरे ये बात मालूम हुई, कहने लगे बाबा आए, उनको पकड़ के लाओ, अभी जिंदा कर देंगे। एक आया दौड़ता हुआ, बाबा चलिए हमारे यहाँ एक नया लड़का खत्म हो गया, उसको जीवित कर दीजिए। बाबा जी कहने, बाबा को तो सभी मालूम, उन्होंने भेजा। बाबा जी आए, देखा, कहने लगे सब लोग चुप हो जाओ, किसी को रोने की जरूरत नहीं है, बालक भी जीवित हो जाएगा। अब सब शांत हो गए। अरे ये तो बाबा पहुंचा हुआ बाबा है, बताओ तो मुर्दों को भी जिंदा कर देता। बाबा बैठ गए, कहने लगे ऐसा करो, एक गिलास में दूध लेकर के आओ। उसमें से एक भागा दौड़ के गया, एक गिलास दूध लेकर के आया। बाबा जी ने अपने झोरी से जो है एक पुड़िया निकाली, पुड़िया में से कुछ था, उसको एक चुटकी निकाल करके गिलास में जो है घोल दिया। अब बाबा जी ने गिलास लिया, कहने लगे सुनो मेरी बात, ये बालक एक ही शर्त पे जो है जीवित हो सकता है। अब सब ध्यान से सुनने लगे। बाबा जी ने कहा मैंने अपनी दवा इसमें मिला दी है और इस गिलास को यानी इस दूध को जो पिएगा वो मर जाएगा और ये बालक जो है जीवित हो जाएगा। अब देखो यहीं पे परीक्षा हो जाएगी सबकी। तो किसी ने कहा कि माता पिता ने इनको पाला है, जन्म दिया है। पिताजी को बुलाया गया। हाँ, इनके पिताजी कहाँ हैं, बुलाओ। पिताजी आए। पिताजी से कहा ऐसा करिए, आपने तो उसको पाला है, इतना बड़ा किया है, जन्मदाता हैं आपने तो दुनिया देख ली है। ऐसा करो, आप तो बूढ़े हो गए, ऐसा करो इस दूध को आप पी लीजिए, आप मर जाओगे, आपका बेटा जीवित हो जाएगा। अब पिताजी गिलास को देखें, अपने बूढ़ा को देखें और कहने लगे बाबा, हाथ जोड़ करके बोले, कहने लगे बाबा हम तो इस गिलास को यानी इस दूध को तो मैं तो पी लेता, लेकिन क्या करे, हमारी ये बूढ़ा है ना, इनकी बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। ये घर के बच्चे इनको कुछ नहीं देंगे, भोजन पानी नहीं देंगे और बुढ़ापे का शरीर है, इनका ध्यान ख्याल कौन रखेगा। ऐसा करो बाबा हमें छोड़ दो। अब देखो पिताजी तो साइड में हो गए, माता को बुलाया। माता जी कहने लगी बाबा ऐसा करो, अगर हमने पी लिया, मानो हम मर गए, तो हमारे जो बुढ़ऊ हैं ना, ये तो बेमौत ही मर जाएंगे, अब इनकी देखभाल कौन करेगा। वो भी साइड में हो गई। एक एक करके पूरे परिवार को बुलाया, किसी ने दूध पीना गंवारा नहीं किया। भाभी को बुलाया, भाभी कहने लगी हम क्यों पिए, हमारा पति भी जीवित, हमारे बच्चे भी जीवित है, जिंदा रहेंगे तो कमाएंगे खाएंगे, हम नहीं पीने वाले। वो तो साइड में हो गए। उसकी बीवी को बुलाया, क्यों आप तो अर्धांगिनी है, जीने मरने की कसमें खाई थी ना, ऐसा करो इस दूध को तुम पी लो और तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा, तुम मर जाओगी। स्त्री कहने लगी बाबा आपकी अकल मारी गई है क्या, अब मानो अगर हमने पी लिया हम तो मर जाएंगी, ये जीवित हो जाएंगे, तो ये जिंदा होकर के क्या यहाँ बाग लगाएंगे हैं?
ऐसा करो, ये मरे हैं तो मरे रहने तो हम दूसरा विवाह कर लेंगे। हाँ मेरे भैया, कोई पास में नहीं आया, कोई दूध को पीना नहीं चाहा। किसी ने कहा कि बाबा आप तो बाबा हैं, सन्यासी हैं, आपके आगे पीछे तो कोई नहीं है, कि बाबा अगर आप ही इस दूध को पी लेते तो कितना अच्छा होता, एक परिवार बच जाता। अब देखो कितनी स्वार्थी दुनिया है। बाबा जी कहने लगे ठीक है, अगर तुम लोगों की यही इच्छा है तो मैं इस दूध को पिए लेता हूँ, तुम्हारे बालक जो है जीवित हो जाएगा। और दूध में मिलाया कुछ नहीं था, वो हवन की भस्म थी केवल, उसमें कोई जहर वहर थी ना, कोई दवा नहीं मिली, केवल हवन की भस्म थी। केवल ये दिखाना था कि इसमें कुछ मिलाया गया है। बाबा जी ने उस दूध को पिया, वो कहने लगे बेटा उठ जाओ, अब कहो इसमें तुम्हारा कौन सगा है। आज बेटा जो है ना बाबा के चरणों में गिर गया, कहने लगा बाबा जी मुझे माफ कर दो, मेरे आंखों पे अंधकार का पर्दा, अज्ञान का पर्दा जो है वो पड़ा हुआ था। उसी दिन से वो बालक जो है परिवार को छोड़ करके बाबा जी के संग चला गया। बोलिए गोविंद भगवान की। ये दुनिया जो है ना बड़ी स्वार्थी दुनिया है। तो कथा कहाँ पे चल रही थी, हम तो गए भटक, हम तो भटक गए माता जी, कथा हम कहाँ सुना रहे थे। आज मेरे भैया कंसराज जो है देवकी के पास आता है, क्षमा मांगता है, कहता बहन मुझे क्षमा कर दो, बिना स्वार्थ जो है किसी से पाप नहीं होता है। बोले गोविंद भगवान की। आज